हेलो डियर एस्पिरेंट। अभी जस्ट परिवहन आरक्षक का नोटिफिकेशन जो है जारी हो गया। अब जो है आज से आप ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं। इसमें सारी बातों को बताया गया है। आप नोटिफिकेशन देखेंगे विभागीय वेबसाइट से। उसमें क्या क्या योग्यता है, क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या बातें ध्यान रखना है, क्योंकि ये पोस्ट जो है 50 है। ठीक है। और कैसे इस परीक्षा को आप जो है क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। किन टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ना है, सभी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे, देखो कि टोटल है 50 पोस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ रिक्तियों की संख्या 50 है, जिसमें आपको अनारक्षित मिलेगा 21। ठीक है। और अनुसूचित जाति 6, जनजाति जो है 16। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग 7। ठीक है। तो टोटल है ये 50। उसमें भी आप महिला देखेंगे, भूतपूर्व सैनिक का जो पोस्ट है वो सब इधर देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मान के चलिए कि यहाँ कंपटीशन तो हाई होने वाला है। ठीक है, पहली बात, क्योंकि पोस्ट भी बहुत अच्छा है। ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि जो पोस्ट है वो परिवर्तित हो सकता है, बट रेयर होता है ऐसा, बहुत ही कम है, बहुत कम चांस है कि अभी जो है पोस्ट जो है परिवर्तित हो सकता है, ऐसा लिखा है यहाँ। अब उसके बाद देखो यहाँ अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की। ठीक है। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से हायर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास होना। ठीक है, ये अनिवार्य है, मतलब 12वीं इसमें योग्यता मांगा गया है। उसके बाद सेकेंड आपका अगर बात किया जाए तो वो है आपका शारीरिक मापदंड। मतलब इसमें ऊंचाई 165 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जिनकी ऊंचाई है वो तो पहले इसमें कट जाएंगे, या जिनका फिजिकल वगैरह नहीं है तो पहले इसमें कट जाएंगे, मान के चलिए। ठीक है, एक बेनिफिट भी है। तो 165 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ मराठो है तो 162.50 से कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। सीने की माप यहाँ लिखा हुआ है 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए, और फुलाकर जो है 86.50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए, पलकों तथा नेत्र गोलकों से रोग मुक्त होना चाहिए। ठीक है। और इसमें दृष्टि की बात करें तो ये आँख है 6/9 है ना, चश्मा वगैरह के बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही सिलेक्शन होता है तो 3 वर्ष की आपकी परिवीक्षा विधि होती है। आप जानते हैं हर एक एग्ज़ाम में ये होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें मेन जो है, ठीक है, यहाँ तो बाकी ये सत्यापन वगैरह है कि क्या क्या आपको सिलेक्शन के बाद लगेगा, वो सब चीज़ की जानकारी इसमें दिया हुआ है। ठीक है। इसमें यहाँ जाति प्रमाण पत्र के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी एसआई भर्ती जो हो रहा है उसमें जो है आप जानते हैं आय प्रमाण पत्र को लेकर बहुत विवाद जो है चल रहा है। बच्चे जिनके पास आय प्रमाण पत्र नहीं है 22-23 का, वो जो है थोड़ा सा आ, देख रहे हैं, क्योंकि आय प्रमाण पत्र सामान्यतः जो है जिस वर्ष का है उसी वर्ष बनाया जाता है, लेकिन पहले का मांगा जा रहा है। इस कारण थोड़ा सा वो विवादित होते जा रहा है। तो इसमें भी देखते हैं, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल स्थानीय निवासी हो, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेकर की श्रेणी में आता है, तो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु शुल्क आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। अनुसूचित जाति और जनजाति के विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने नाम के साथ पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मान्य नहीं किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही दिया जाएगा। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु आय प्रमाण पत्र भी जो है संलग्न करना होगा, जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया गया हो। 3 वर्ष के अंदर जो आय प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, ऐसा आपको प्रस्तुत करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नियोक्ता का अनापत्ति ये प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इसमें और जो बात है काम की चीज़ है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। ठीक है, परीक्षा कैसे होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो 100 अंक का जो है सामान्य ज्ञान होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 1/4 ऋणात्मक अंक होगा। ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब आप अगर जो है पेपर क्लियर करते हैं 100 मार्क्स का, ठीक है, उसके बाद उसमें 5 गुना मतलब लगभग 50 पोस्ट है। ठीक है, 50 का 5 गुना आप करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250। 250 लोगों को जो है आपके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। अभ्यर्थी का जांच शारीरिक दक्षता में परीक्षण में अहर्त
होने पर वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्राप्त कुल अंक और बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम मेरिट के आधार पर जो है किया जाएगा। मतलब ये तो होगा, इसमें आपका फिजिकल होगा, फिजिकल मतलब आपका माप जो जो भी होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जो नंबर, आप पेपर जो क्लियर करेंगे, पेपर में जितना नंबर आप गेन किए हैं, तो दोनों को मिलाकर जो है मेरिट लिस्ट जो है बनाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है पाठ्यक्रम पृथक से संलग्न है, मतलब आपको आगे जानकारी मिल जाएगा पाठ्यक्रम के बारे में, ठीक है। चयन, ठीक है, लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। व्यावसायिक मंडल द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम प्राप्तांक सूची इसमें निकाली जाएगी। लिखित परीक्षा के उपरांत जो है अभ्यर्थी का शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक माप लिया जाएगा और परिवहन आरक्षक परीक्षण शारीरिक माप हेतु अभ्यर्थी को विभाग द्वारा पृथक से बुलाया जाएगा, ठीक है। और 5 गुणे को बुलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। शारीरिक दक्षता परीक्षण, शारीरिक माप, एक माप करना है, ठीक है, जो दिया गया है कि कितना कितना हाइट होना चाहिए, कितना सीना फुलाकर होना चाहिए, वो सब एक परीक्षण होगा, है ना। आपका जो आँख वगैरह है ठीक है कि नहीं, उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण की सूचना उम्मीदवार को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा और कार्यालय परिवहन आयुक्त की वेबसाइट में भी अपलोड की जाएगी। मतलब आप डायरेक्ट वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, जो परिवहन आयुक्त की वेबसाइट है वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से नहीं मिलता और आपका सिलेक्शन हुआ है तो, ठीक है। चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी है उसके साथ प्रस्तुत होना अनिवार्य है। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो है आयुक्त परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ नवा रायपुर को होगा, ठीक है। इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतः नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है जो नियुक्ति है पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, ठीक है। कैसी नियुक्ति है? अस्थायी नियुक्ति है, अतः नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी, ठीक है, आवेदक की सेवाएं जो है समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। आवेदन पत्र विज्ञापित संवर्ग हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, ऑनलाइन आवेदन की जो विस्तृत जानकारी है आप जो है व्यापम की वेबसाइट पर देख सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा समान अंक, ये केस देखिएगा, समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि के को आधार मानकर जो है वरीयता दी जाती है। मतलब 2 लोगों का सामान्य नंबर आया है, समान नंबर आया है, ठीक है, और एक का उम्र ज़्यादा है तो उनको, जिनका जन्म तिथि पहले है, उनको जो है वरीयता दी जाती है। जिन अभ्यर्थियों की अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता जो है अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार जो है निर्धारित की जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। विभाग द्वारा लिए गए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हता प्राप्त होने पर सब बोनस अंकों को मिलाकर अंतिम जो है मेरिट सूची तैयार की जाएगी। ये सभी बातें जो है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा विभाग द्वारा अंतिम मेरिट सूची जो है 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, जो निकाला जाएगा लिस्ट 1 वर्ष के लिए जो है मान्य होगा, याद रखिएगा, ठीक है। इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जो है जारी निर्देश लागू होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवार को स्वयं के व्यय पर अपने ही खर्चे पर जो है शहर या केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए कोई भी आपको यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बोनस अंक कैसे प्राप्त होगा, किसको किसको प्राप्त होगा उसको भी जानते हैं। मान्यता, देखो परिवहन आरक्षक के पद हेतु बोनस अंक, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण की हो, ठीक है, हिंदी लिखने की जो मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 5 अंक है, ठीक है। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी मुद्रा लेखन तो 5 अंक है यहाँ, ठीक है। केंद्रीय राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र या डिप्लोमा है, ठीक है, तो 10 अंक, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पिछले 3 वर्षों में किसी भी समय राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या विश्वविद्यालय स्तरीय खेल प्रतियोगिता के में सदस्य के रूप में टीम या व्यक्तिगत प्रतियोगिता में भाग लिया है तो 5 अंक, ठीक है। एनसीसी प्रमाण पत्र है तो 5 अंक, ठीक है। छत्तीसगढ़ शासन के होमगार्ड सेवा में सैनिक पद पर न्यूनतम 1 वर्ष की अगर जो है सेवा पूर्ण की है तो प्रति वर्ष के हिसाब से अधिकतम जो है 5 अंक जो है दिए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें हैं, इसको आप देखेंगे। उसके बाद रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस आप बोल सकते हैं पूरा फोकस्ड है छत्तीसगढ़ के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर फोकस्ड है? तो छत्तीसगढ़ के ऊपर, जो छत्तीसगढ़ को रगड़ देगा, ठीक है, मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ पढ़ना कैसे है, ठीक है।
इसमें देखा जाए फिजिकल है तो मैं एक बोल सकता हूँ कि पेपर का लेवल ना तो टफ रहेगा ना तो इजी रहेगा, मतलब मीडियम पेपर ये हो सकता है। इन केस मैं अपना सुझाव बता रहा हूँ, अपना जो अनुभव उसको मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जो पेपर होता है फिजिकल वाला, उस चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ तो हो सकता है ये ना तो टफ रहेगा ना ये ईजी रहेगा, ठीक है। तो कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अभी आप जान रहे हैं व्यापम किस मूड में है, ये कथन और कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मन करेगा तो इसमें भी अगर डालना होगा तो बहुत सारे कथन कारण बनाए जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अथेंटिक बुक बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, तो आप देख सकते हैं और डायरेक्टली जो है क्वेश्चन वहाँ से बनता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अथेंटिक बुक से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। देखो जिस हिसाब से इसको लिखा गया है पूरा डिटेल इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो भारत का सामान्य अध्ययन है मुश्किल से मेरे को लगता है कि 10 नंबर का यहाँ से दिया जाएगा इसको। वैसे ही ये सामान्य गणित गणित जो है आपको मेरे को लगता है ये जो है 5 से 7 नंबर का हो सकता है। देखो जो लग रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर परिवहन सड़क यातायात इसमें है जो हो सकता है मेरे को लगता है 10 से 15 नंबर इसको डाल सकता है, ठीक है, इस हिसाब से। और जो है पूरा छत्तीसगढ़ है, फिर आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के ज़्यादा है, तो या फिर इसको ऐसा किया जा सकता है कि इसको 50 पर तक, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी वगैरह नहीं दिया गया है, ना हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, ना ही कंप्यूटर वगैरह है। तो आप मान के चलिए कि छत्तीसगढ़ का ही पूरा खेल है, तो 50 ये अगर मानते हैं इन केस 50 का ये होगा, तो ये मान लो 20 का मानते हैं, इसको मान लो 20 का इसको मानते हैं, तो 70 30 नंबर में जो है आपका ये मेरे को लगता है इंडियन जीएस और ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें क्योंकि ये समसामयिक घटना है तो ये 50 में मैं मान सकता हूँ, तो छत्तीसगढ़ पोर्शन को आप 50 मान सकते हैं, ठीक है। 20 को आप सड़क परिवहन यातायात, क्योंकि भाई पेपर उसी का है तो जाहिर सी बात है आपको रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। और इसकी एक पुस्तिका आती है, आप जानते हैं देखे होंगे कि कौन सा सिग्नल क्या होता है, ठीक है, सिग्नल वगैरह के बारे में जानकारी होता है, तो यातायात नियम वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है, यातायात का सामान्य ज्ञान, ठीक। और ये जो है सामान्य गणितीय योग्यता और ये जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए सिलेबस जो है इस प्रकार से बच सकता है, ये मेरा सुझाव है कि आप इस प्रकार से तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि छत्तीसगढ़ रगड़ दे, छत्तीसगढ़ के बाद जो है इंडियन जीएस है ना, इंडियन जीएस में खासकर आप जो है पॉलिटी पोर्शन थोड़ा देखें, ठीक है। पॉलिटी के बाद अगर मैं समझता हूँ तो आप जो है ज्योग्राफी में का पोर्शन जो है नदी तालाब वगैरह के बारे में देखिए, पर्वत पहाड़। और जो है आप जो है पॉलिटी में देखेंगे जितना भी राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल वगैरह होते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट वगैरह के, तो सबको जानकारी है ना। तो चुनाव वगैरह के बारे में देख सकते हैं, एक ये जो है सिलेबस सामान्यतः प्रश्न यहीं से उठता है, ठीक है। इतिहास से, आधुनिक इतिहास से आप देख सकते हैं कुछ प्रश्न वहाँ से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको समझ सकते हैं। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस देखा जाए तो बहुत इजी सिलेबस है, सिलेबस में कोई ऐसा कुछ आपको नहीं है कि आपको ज़्यादा पढ़ना है, बट ये है कि आपको अच्छा पढ़ना है। अच्छा पढ़ना कहने का मतलब चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है, रिवाइज करेंगे तभी छत्तीसगढ़ को बना पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी इतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है, ठीक है। कभी कभी क्योंकि इतिहास और खासकर जनजाति का जो पोर्शन है, आधुनिक इतिहास और आपका जो ट्राइबल वाला जो पोर्शन है भाई, बहुत ज़्यादा इसमें डीप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और बनता ही, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी आप देखिएगा, हो सकता है नया इकोनॉमिक सर्वे से यहाँ से क्वेश्चन डाल दिया जाए, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अपन जो इसमें और बात करेंगे, ठीक है, और इसके रिलेटेड जो जानकारी है, ठीक है, या वीडियो वगैरह है हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे आते रहेगा। साथ ही इसका टेस्ट सीरीज़ भी हमारा आएगा, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है, और तैयारी अपना जो है बेटर आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। फिर आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं बताइए, किसी प्रकार की अगर आपको सहायता की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, ठीक है। हम उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो बना देंगे आपके लिए कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है उसको भी आप बता सकते हैं, तो बिल्कुल इसके लिए वीडियो आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ ये सब बातें आपको समझ आया होगा, ठीक।